हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ करें कि सब अच्छे होंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस तो लगभग ख़त्म हो गया था। अब हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जो आज से हम लोग पढ़ेंगे और उसी का क्लास आज कुछ उसका बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद फिर से चलेगा चैप्टर। बेसिक टॉपिक में कुछ कुछ ऐसा नियम है जो हम लोग आज पढ़ के, इसके बाद इसका कुछ सूत्र है जो शॉर्ट मेथड में बनाना सीखेंगे। वही सूत्र सब है जो फिर सारा का सारा साधारण ब्याज लगभग सोल्व हो जाता है। तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना? चलिए मेहनत करिए दोस्त। इसमें होता क्या है, ये 5 जो है इसको हमको पता करना, बस इसी 5 में से आपका कुछ न कुछ कहेगा कि जैसे मूलधन दे दिया है, ब्याज दे दिया तो दर कहेगा निकालने। कभी ये तीनों मूलधन ब्याज दर दे दिया तो मिश्रधन कहेगा निकालने। ठीक है, तो इसी में कुछ कुछ जैसे मूलधन, समय, दर, ब्याज और मिश्रधन, अब इसी में आपको कहेगा निकालने की। अब कैसे, देखिए, मूलधन को हम हमेशा P से सूचित करते हैं। मूलधन को P से, समय टाइम T से, दर रेट R प्रतिशत, ये हमेशा प्रतिशत में रहता है। दर हमेशा प्रतिशत में ही रहेगा। और ब्याज, ब्याज इंटरेस्ट, अमाउंट A, अमाउंट मिश्रधन। अब देखिए मूलधन क्या है, यहां समझिए क्या कहा है। मूलधन है जैसे कि X व्यक्ति Y से 100 रुपया लिया, X व्यक्ति Y से 100 रुपया लेता है। ठीक है, 100 रुपया लिया, ये कहकर कि अरे दोस्त हमको तुम 100 रुपया दे दो, 1 महीना के बाद हम तुमको दे देंगे, 10 दिन के बाद दे देंगे, कुछ भी ऐसा कह के उससे लिया। ठीक है, Y ने क्या कहा, तो जो पैसा इससे लिया, जो पैसा इससे लिया है यही आप इसका मूलधन होगा। समझ रहे हैं ना? X ने Y से जो पैसा लिया वही मूलधन होगा। ठीक है, अब मूलधन होगा तो इन्होंने क्या कहा X Y से कि हमको तुम 100 रुपया दो और 100 रुपया हम 10 दिन के बाद वापस कर देंगे। कितना दिन के बाद? 10 दिन के बाद वापस कर देंगे। तो जो 10 दिन, ये जो 10 दिन के लिए X ने Y से पैसा लिया है यही इसका क्या हो जाएगा, समय, टाइम। ठीक है, समझे?
एक्स ने वाई से जो रुपया लिया वो उसका मूलधन। अब किसी भी, अब कोई बैंके से ले लेता है, बैंक से लेता है तो मोटी रकम बैंक से लिया कि हमको 2 लाख 4 लाख कुछ भी ले लिया, तो बैंक ने जिस व्यक्ति को रुपया दिया वो तो मूलधन हो गया, ठीक है। लेकिन बैंक वैसे तो नहीं देगा भाई, बैंक को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, एक्स को भी तो कुछ फायदा। अब हम पैसा देते हैं, ऐसा थोड़ी है कि पैसा कोई बांटते रहेगा, नहीं ना, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो एक समय समय फिक्स कर देता है कि ठीक है, आपको मैंने 1 लाख रुपया दिया और 1 लाख रुपया 1 साल में 2 साल में आपको वापस करना है, ठीक है। तो वापस तो करना है, लेकिन क्या हमने जो 1 लाख रुपया दिया तो क्या 1 साल में आप 1 लाख ही वापस कीजिएगा? ऐसा तो नहीं होगा, उसमें बैंक को भी कुछ फायदा होना चाहिए। तो उस फायदा के लिए बैंक ने उस पे कुछ रेट फिक्स कर देता है, कुछ दर फिक्स कर देता है, उसी दर पे बैंक को मुनाफा होता है। जैसे कि अब यहां आ जाइए, एक्स ने वाई से 100 रुपया लिया तो और कहा कि हम 10 दिन के बाद वापस करेंगे, लेकिन वाई ने कहा कि नहीं, 10 दिन के बाद वापस करोगे तो हमको उसमें, हम इस पे कुछ रेट फिक्स करते हैं कि हमको भी तो फायदा होना चाहिए। तो इसने कहा कि ठीक है 5% ब्याज चाहिए, ब्याज या दर। वाई ने कहा ठीक है 10 दिन 10 दिन का तुमको ब्याज लगेगा 5% के दर से, तब तो फायदा होगा। वहां भी वही कंडीशन है कि बैंक ने 10% रेट फिक्स किया कि 1 लाख पे 1 साल में हमको 10% ब्याज आपको भरना होगा, ठीक है। और जो 10% है वही दर होगा, ठीक है। ब्याज नहीं होगा, रेट। जो 5% वाई ने फिक्स किया यही इसका दर है। अब देखिए एक्स इसको कितना पैसा वापस करेगा, 100 रुपया तो वापस करेगा। 100 रुपया पे 5% जो भी निकलेगा 10 दिन का, वो भी उसको उसमें जोड़ के 100 रुपया में जोड़ के वाई को वापस करना है, ठीक है। तो जो पैसा निकल गया यहां पे, जैसे बैंक ने 1 लाख पे 10% का दर दिया है, ठीक है, और 1 साल के लिए, तो यही तो इसका जो निकलेगा वही तो इसका ब्याज होगा। कितना, जो भी निकले, 10,000 निकले, 1,000 निकले, 2,000, 20,000, कुछ भी, तो ये 10,000 और प्लस 1 लाख जोड़ के तब बैंक को वापस करेगा। तो जो पैसा उसने 10% पे जो पैसा निकला है, या यहां 5% पे जो पैसा निकलेगा वही उसका ब्याज होगा, ठीक है। इंटरेस्ट वही इसका ब्याज होगा।
समझे। 100 रुपया पे 5% 10 दिन का जो पैसा उसका बनेगा वही उसका ब्याज हुआ। अब देखिए ये तो हो गया। अब मिश्र धन, मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ के जो वापस करेगा y को वही इसका मिश्र धन होगा। वही इसका अमाउंट होगा, समझे। वही इसका अमाउंट जो दोनों को जोड़ के जो वापस करता है, जैसे 1,00,000 रुपया को 10% जितना भी पैसा निकलेगा वो दोनों को जोड़ के जो बैंक को वापस करेगा वही उसका मिश्र धन होगा। अब यही जिसे मूलधन, समय, दर, ब्याज, मिश्र धन, अब इसी पांचों पे आपका क्वेश्चन सब बन जाएगा, चाहे वो कैसा भी रहे। ठीक है, देखिए सूत्र है, कुछ सूत्र हम लिखा देते हैं। देखिए ये अब यही 6 सूत्र जो है इसी पे आपका सभी क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी साधारण ब्याज में क्वेश्चन दिया रहे, अगर ये 6 सूत्र आपको याद है तो आप आराम से उसको सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब जैसे पहला है कि कहीं कहीं मूलधन और ब्याज दे देता है और कहेगा डायरेक्ट कि मिश्र धन निकालिए, तो आपको याद रहना चाहिए कि मूलधन और ब्याज दोनों है तो मिश्र धन हम कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, अभी हम बताए हैं कि जो ब्याज और मूलधन को जोड़ने के बाद जो अमाउंट वापस करता है वही उसका मिश्र धन हो जाता है। यहाँ भी है कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद आप लोग को ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे, तो आप डायरेक्ट देखिए सूत्र सब याद करने वाला नहीं, याद नहीं कीजिए उसको। कैसे है कि अच्छा मूलधन है तो मूलधन और ब्याज तो दोनों को हम निकालना तो पड़ेगा, क्वेश्चन बनाते समय निकालना पड़ेगा। और जब निकालिएगा तो दोनों को ऐड करना है तो वो अमाउंट में बदल जाएगा, यानी वही हमको वापस करना है, मतलब वही मेरा मिश्र धन हो गया। क्लियर। अब आइए, कहीं कहीं रहता है कि मूलधन दे दिया, दर दे दिया, समय दे दिया, ठीक है, और कहेगा ब्याज निकालिए। अगर आप ये सूत्र लागू कर लिए, मतलब सॉरी ये सूत्र यदि याद हो गया बस एक ही, तो इसी पे ये सारा का सारा बना लीजिएगा आप खुद से। बस एक ये याद होना चाहिए और बाकी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक याद कीजिए, ब्याज कहेगा निकालने और उसी क्वेश्चन में मूलधन भी है, समय भी है, दर भी है, तो क्या करेंगे, तीनों का गुना करके बट्टा में 100 कीजिए, आपका ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, अब तो ये सूत्र हम बना लिए। बस आइए, ये सब सिंपल है याद करना। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। कुछ लग रहा है, कोई मुश्किल नहीं है भाई, बस आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसी पे हम ये कैसे बना दिए। अब जैसे देखिए इसमें ब्याज दे दिया, दर दे दिया, समय दे दिया, हमको मूलधन कहाँ निकालने, तो मूलधन को हमेशा अलग रखेंगे। जो कहेगा निकालने के लिए उसको हम हमेशा अलग रखेंगे। क्वेश्चन में जो भी कहे निकालने और कहेगा तो कुछ नहीं, या तो मूलधन कहे, दर कहे, समय कहे और ब्याज कहे,
और मिश्र धन भी, मिश्र धन आता है, मिश्र धन बहुत कम, लेकिन मिश्र धन भी कह सकता है। तो बस यही चीज कहेगा। तो इतना में हम क्या करेंगे, जो हमको कहेगा निकालने उसको बाहर रखेंगे। अब देखिए हम इसी पे ये कैसे बना, मूलधन को हम बाहर रख लिए, ब्याज गुने 100 और समय गुने दर, ठीक है। अब इसी पे दर कहेगा निकालने या समय कहा निकालने, ब्याज गुने 100 मूलधन गुने दर। अब दर कहेगा निकालने, तो दर को हम बाहर रखे हैं, तो क्या होगा, ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय, ठीक। अब देखिए ये छठा क्या है, तो ये तो है कि क्वेश्चन में मूलधन है, दर है, समय है, तो ब्याज कहाँ निकालने, ठीक है। तो उसके लिए तो हम तो ये सूत्र लागू करेंगे, लेकिन किसी किसी सूत्र में आपका मिश्र धन है, समय है, दर है, तब कहेगा मूलधन निकालने के लिए, तो डायरेक्ट निकलेगा इस पे भी, ठीक है। अगर ये सब है तो, लेकिन इस पे डायरेक्ट निकालेंगे तो मिश्र धन, तो अच्छा मिश्र धन है, तो अब मिश्र धन है तो पहले हम ब्याज निकालेंगे, इसके बाद फिर मूलधन वाला सूत्र लागू करेंगे, तो 2-3 स्टेप ज्यादा हो जाएगा। इस पे निकालेंगे तो डायरेक्ट मूलधन निकल जाएगा। जब मिश्र धन रहता है तो हमको सबसे पहले, अगर मिश्र धन है तो ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्याज निकालना पड़ेगा। अदर समय तो दिया है, तो ब्याज निकालिए, ब्याज निकालने के बाद फिर मिश्र धन में से ब्याज को घटाएंगे, तब जाके मूलधन निकलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मूलधन, डायरेक्ट मूलधन निकाल लेंगे, मिश्र धन गुने 100 बट्टा 100 प्लस दर गुने समय, आपका मूलधन निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये सूत्र जरूर याद कीजिएगा। अगर ये सूत्र याद हो गया, और हम बताए हैं कि इसी पे हमने सारा बना लिया, और एक ये हमने एक्स्ट्रा दिया है, ठीक। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ कुछ ऐसा सूत्र है जिससे आप लोग को काफ़ी फायदा होने वाला है, तो वो हम पढ़ लेंगे। हम लोग वो पढ़ने के बाद फिर से चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक लाएंगे, ठीक। तब तक के लिए आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है दोस्त। चलिए धन्यवाद।